हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 91 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 15 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जो हमारा चैप्टर है माता का अंचल, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। अब तक हमने शिव पूजन सहाय जी के द्वारा लिखित संस्मरण माता का अंचल से कुछ अंश को पढ़ा था। आज हम पाठ के अगले अंश का अध्ययन करेंगे। ठीक है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि किस तरह से जो लेखक हैं शिव पूजन सहाय, वो इस संस्मरण के माध्यम से अपनी बचपन की जो यादें हैं वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं कि वो किस तरह से खेलते थे, कैसे उनकी जो मम्मी है माता जी वो उनको तैयार करती थी, कन्हैया बना देती थी, और किस तरह से वो अलग अलग जो अभिनय करते थे, नाटक खेलते थे। आगे पढ़ेंगे। जब मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। यानी मैया जो है वो क्या करती थी, वो उनके सिर में तेल लगाने के लिए उनको जो है पकड़ लेती थी। ठीक है। और वो लाख छटपटाना यानी क्या होता है कि भागने की कोशिश करना। तो हमारे लाख भागने की कोशिश पर भी वह क्या करती थी, वह कड़वा तेल जो है वो हमारे सिर पर डाल देती थी और हम क्या होते, हम रोने लगते थे और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। तो जैसे ही हम रोते, बाबूजी जो है वो क्या करते, वो गुस्सा करते थे। पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर यानी डालकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। उबट कर मतलब यहाँ पे क्या है कि एक तरह से तेल जो है वो अच्छे से लगा कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि में तेल लगाती और लिलार यानी माथा, उसमें काजल की बिंदी लगा देती, चोटी गूंथ देती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। तो जो जो जूड़ा बनाया जाता उसके अंदर वो क्या करती, फूलदार लट्टू जो है वो बांध देती थी और ऊपर से रंगीन कुर्ता हो गया। तो जो लेखक हैं वो क्या लगते थे, वो खासे कन्हैया जो है वो बनकर वो बाहर आते थे। ठीक है। यानी खासे कन्हैया जो है वो लगते थे ऐसे ऊपर चोटी बांध के, और हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। सिसकने का मतलब क्या होता है, एक तरह से रोना। ठीक है। यानी बहुत तेज तेज भी नहीं रोना, लेकिन वो धीरे धीरे रोना। बाहर आते ही हमारी बाट जोड़ने वाले बालकों का झुंड मिल जाता और हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल कर बाबूजी की गोद में उतर पड़ते और अपने हमजोलियों को दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। तो जैसे ही हम आते तो हमें जो है हमारा बाहर जो है क्या मिल जाता था, जो बाट जोने वाला झुंड, यानी बच्चे जैसे गांव में होते हैं तो सारे बच्चे आपस में मिलकर खेलते हैं। तो बाट का मतलब होता है वेट करना। बाट जोने वाला यानी वेट करने वाले जो बच्चे हैं वो जो है सारे मिल जाते थे। ठीक है। और उन सभी को देखकर जो लेखक है, ठीक है, वो कहते हैं कि मैं उनको देखकर जो है सब कुछ भूल जाता था और रोना बंद करके और उनकी गोद से उतर के और भाग जाता था और अपने हमजोलियों के दल में, हमजोली यानी जो उसके साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ दल में मिलकर, दल का मतलब क्या होता है, समूह, समूह में मिलकर वो क्या करने लगते, तमाशे करने लग जाते। तमाशे का मतलब क्या है यहाँ पे, तमाशे का मतलब है नाटक करने लगते, अभिनय करने लगते। हमने देखा ना कि वो जो है नाटक खेलते हैं, कभी शादी का माहौल करते हैं, तो इस तरह से वो अभिनय करके खेलते थे। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं, साथ में एक गतिविधि है और विशेष शब्दार्थ दिए गए हैं। तो हमजोली का मतलब क्या होता है, हमजोली का मतलब होता है साथ की उम्र के। बाट जोहना यानी राह देखना यानी वेट करना। लिलार का मतलब होता है माथा या मस्तिष्क। झुंड का मतलब है समूह। और बोथ कर यानी चुपड़ कर। ठीक है। ऐसे तेल जो है वो सिर में लगाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, चुपड़ कर। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक की मैया किस प्रकार लेखक को तैयार करती थी। तो लेखक की माँ भोलानाथ के सिर में तेल डालकर चोटी गूंथ देती थी और रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। इस तरह वह खासे कन्हैया लगते थे। ठीक है। तो ये आंसर आप लिख लेंगे। दूसरा है, तमाशे करने लग जाने से लेखक का क्या अभिप्राय है। तो तमाशे करने लग जाने से लेखक का अभिप्राय है अलग अलग अभिनय करके खेल खेलना, जैसे मिठाई वाला बनना आदि। प्रश्न 3 है, भोलानाथ रोना क्यों भूल जाता था।
तो अपने हमजोलियों को देखकर बालक भोलानाथ जो है रोना भूल जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, फूलदार शब्द दार प्रत्यय से बना है, इसी तरह दार प्रत्यय से 5 अन्य शब्द बनाइए। तो फूलदार जैसे शब्द बना है दार प्रत्यय से, बाकी भी आपको बनाना है। जैसे दुकान प्लस दार क्या बन गया, दुकानदार। हवा प्लस दार हवादार। सूबे प्लस दार सूबेदार। देन प्लस दार बन गया देनदार। और लेन प्लस दार बन गया लेनदार। तो इस तरह से आप जो है प्रत्यय लगाकर वाक्य बना सकते हो। सभी बच्चे जानते हैं प्रत्यय क्या होता है। तो मूल शब्द के अंत में जो भी शब्द लगाया जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पे मूल शब्द जो है वो ये वाले हैं, और बाकी दार क्या लगा हुआ है, दार प्रत्यय है, जिससे ये सारे नए शब्द बने हैं। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि है आपको बचपन में आपकी माता कैसे तैयार करती थी, या बचपन में किसी यादगार मज़ेदार घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों ये सभी बच्चे अपने रेफरेंस में लिखेंगे कोई भी मज़ेदार घटना, और आपकी मम्मी आपको कैसे तैयार करती थी वो आपको लिखना है। तो बचपन में मेरी माँ मेरे सिर में अच्छे से मालिश करती थी और रिबन डालकर मेरी 2 चोटियाँ बना देती थी। ठीक है, सुंदर फ्रॉक पहना दी थी। तो इसके अलावा जो भी लिखना चाहो आप वो लिख सकते हो। तो ये थी आपकी आज की बच्चों हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।